हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम सॉल्व करेंगे लर्निंग आउटकम्स पर आधारित कक्षा 8वीं के जो गैप सामग्री है उसमें सामाजिक विज्ञान का अध्याय 2 पर्यावरण के घटक जल एवं वनस्पति के सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में दिए जाएंगे। और इससे पहले हमने आपको अध्याय 1 की जो वीडियोस प्रोवाइड की थी जिसमें आपको अध्याय 1 के सभी क्वेश्चन के आंसर हमने दिए थे। यदि आपने उस वीडियोस को नहीं देखा तो इस वीडियो के नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक दे दी गई है, वहाँ जाकर आप अध्याय 1 सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आपका अध्याय 2 आता है, तो अध्याय 2 चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार आपका अध्याय 2 है, पर्यावरण के घटक जल एवं वनस्पति। तो देखिए यहाँ सीखने का प्रतिफल आपको दिख रहा होगा। आपको देखिए विषय वस्तु का आपको यहाँ संक्षिप्त परिचय दिया हुआ है। इन सभी चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से एक बार डिटेल में पढ़ लेना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगा। तो देखिए यहाँ आपको जल मेन चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए जल है तो आपका इस प्रकार से पूरा आपको पढ़ना है। इसके बाद आपका देखिए यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन के बारे में भी कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। उसके बाद देखिए आपका कुछ इस प्रकार है यहाँ पे। वैसे देखिए प्राकृतिक वनस्पति को हम 3 मुख्य प्रकारों में बांट सकते हैं, लिखा है। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 टाइप्स इसके दिए हुए हैं। और अगला पॉइंट है वनस्पति की विविधता के कारण उसमें पाए जाने वाले वन्य जीवों में भी विविधता होती है। इस तरीके से आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद आपका देखिए अभ्यास हेतु वर्कशीट आपकी यहाँ से प्रारंभ होती है जिसके सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में दिए जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, अपने घर के आसपास अवलोकन कर प्राकृतिक पर्यावरण व मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरणों की सहायता से निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए, आपको बोला गया है। तो देखिए आंसर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। पहला पर्यावरण है, दूसरा उदाहरण आपको बोला गया है। पहला प्राकृतिक पर्यावरण, तो इसका उदाहरण आपका हो जाएगा जल, वायु, आकाश, पर्वत, ये आपको लिखना है। सेकंड है आपका मानव निर्मित पर्यावरण, तो इसके अंतर्गत आता है आपका घर, मंदिर, पार्क, तालाब, ये सभी आपका जो है मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आपका सेकंड है, तो सेकंड आप देख सकते हैं कि नीचे दिए गए वाक्यों को दिए गए शब्दों की सहायता से पूर्ण कीजिए। स्थल मंडल, जैव मंडल, वायुमंडल और जल मंडल। तो आपको जो है सभी ब्रैकेट्स में एक एक को इसमें फिल करना है। तो पहला देखिए, पृथ्वी के चारों ओर फैली परत को खालिस्तान कहते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका वायुमंडल। सेकंड आपका पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं जैवमंडल कहलाता है। थर्ड है आपका पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी, यह कठोर ऊपरी सतह को स्थलमंडल कहते हैं, आपको स्थलमंडल यहाँ लिख लेना है। इसके बाद आपका फोर्थ है, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं, ये आपका इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इस तरीके से आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स आपको कर लेना है। इसके बाद आपका देखिए थर्ड क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए संसाधनों को जीवी तथा अजीवी समूह में वर्गीकृत कीजिए। मीन्स जीवी अजीवी मीन्स जो जीवित है, और अजीवी मतलब जो जीवित नहीं है या फिर मृत है। तो आपको यहाँ अलग अलग करना है। आपको यहाँ देखिए, यहाँ पेड़, नदी, पर्वत, किताब, मनुष्य, कुर्सी, मेज आदि दिए हुए हैं, तो आपको इसको अलग अलग करना है। तो देखिए जीवित समूह में आपका आ जाएगा पेड़ और मनुष्य, और अजीवी समूह इसमें आ जाएगा आपका नदी, पर्वत, किताब, कुर्सी और मेज। इस तरीके से आपको दोनों कॉलम में ये भर लेना है। इसके बाद आपका देखिए नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट में आपका देखिए आपको पूछा गया फोर्थ में, आप सुबह जब गमले में पानी डालते हैं तो अगली सुबह वह पानी सूख जाता है, पानी कहाँ चला जाता है ये आपको बताना है। तो आपको आंसर लिखना है, जल की कुछ मात्रा पेड़ द्वारा सोख ली जाती है और कुछ मात्रा मिट्टी द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। इस तरीके से आपको आंसर इसका लिखना है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी पर स्थल की तुलना में जलीय क्षेत्र अधिक है लेकिन फिर भी हमें जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है, क्यों? तो देखिए इसका आंसर आपको लिखना है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुल जल का 90% जल खारा है। शेष जल नदी और तालाबों में एक बड़ा भाग मानव द्वारा प्रदूषित किया जाता है। इसी कारण हमें जल की कमी का सामना करना पड़ता है। ये आपको पूरा इसका आंसर लिख लेना है। इसका आंसर आपका ये पूरा हो जाएगा। इसके बाद आपका छठवां क्वेश्चन है कि नदी, तालाब व हैंडपंप के आसपास कौन कौन से कार्य करने से प्रदूषण होता है। तो इसमें आपको लिखना है, नहाने से, कपड़े धोने से, जानवरों को नहलाने से और अपशिष्ट कचरा डालने से प्रदूषण होता है, ये आपको लिख देना है। इसके बाद आपका सातवां क्वेश्चन है कि
आपके आसपास के वातावरण का अवलोकन कर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। देखिए प्रदूषण का प्रकार, प्रदूषण का कारण आपको यहाँ दूर करने के सुझाव आपको देने हैं। तो देखिए पहला वायु प्रदूषण है, इसमें आपका प्रदूषण का कारण वाहन हो जाएगा, सीएनजी का प्रयोग करके इसे दूर किया जा सकता है। सेकंड आपका जल प्रदूषण है, इसको जो इसका कारण है घरेलू अपशिष्ट लिखना है, और इसमें लिखना है आपको कचरे का प्रबंधन, इसका सुझाव। इसके बाद थर्ड लिखना है ध्वनि प्रदूषण, ये मशीनों के द्वारा होता है और इसका जो ग्रीस का प्रयोग करके मशीनों में इसको जो कम किया जा सकता है। ये आपको सारणी इस तरीके से पूरी बना लेनी है। इसके बाद आपका 8वां क्वेश्चन है कि आप दैनिक दिनचर्या के कार्यों को पूर्ण करने में कहाँ कहाँ जल का उपयोग करते हैं एवं उपयोग किए गए जल का पुनः उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, आपको बताना है। तो देखिए आपको लिखना नहाने में, कपड़े धोने में, ब्रश करने में, खाना बनाने आदि में। और इसके बाद आपको लिखना है कपड़े धोने के पानी को पोछा लगाने में पुनः उपयोग किया जा सकता है। इस तरीके से 8वें क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो जाएगा। इसके बाद आपका देखिए 9वां क्वेश्चन है। तो 9वें क्वेश्चन में आपको कुछ इस प्रकार यहाँ पर बोला गया है कि प्राकृतिक वनस्पति के मुख्य प्रकार बॉक्स में आपको लिखने को कहे गए हैं। तो आपको लिखना है पहला वन, दूसरा आ जाएगा कांटेदार झाड़ियाँ, तीसरा आपका हो जाएगा घास। इस तरीके से आपका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद 10वां राजस्थान में कांटेदार झाड़ियाँ क्यों पाई जाती है। तो आपको इसमें आंसर लिखना है राजस्थान में वर्षा कम होती है, इसलिए वहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती है, क्योंकि झाड़ियों में पेड़ों की अपेक्षा कम पानी लगता है और वाष्प उत्सर्जन भी कम होता है। ये आपको लिख लेना है 10वें का आंसर। इसके बाद आपका 11वां क्वेश्चन है। तो 11वें क्वेश्चन में बच्चों आपको बोला गया, मान लीजिए कि आप विद्यालय की बॉल कैबिनेट में पर्यावरण मंत्री है, तो आप विद्यालय के आसपास के पर्यावरण को सुधारने हेतु क्या प्रयास करेंगे। तो इसमें आपको लिखना है विद्यालय में वृक्षारोपण कराएंगे और किचन गार्डन का निर्माण करेंगे। ये आपका राइट आंसर इसका आपको लिख लेना है। इसके बाद आपका देखिए अगला है। तो अगले में आपको प्रोजेक्ट कार्य बोला गया। तो प्रोजेक्ट कार्य देखिए क्या बोला गया आपको, एक आदर्श पर्यावरण की कल्पना करें जिसमें आप रहना चाहते हैं, उससे संबंधित चित्र बनाएं और कोई कविता लिखे। तो बच्चों उसको उसको जो है आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। आपको जो भी कविता पसंद है उसको आपको यहाँ पर जो है इसमें यहाँ चित्र बनाना है, जो है पर्यावरण का, जहाँ आप रहना चाहते हैं, कल्पना कर सकते हैं उस पर्यावरण का आपको जो है चित्र बनाना है, पेड़ पौधों का। और आप जो भी आपको कविता पसंद है उस कविता को भी आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये आपका प्रोजेक्ट कार्य अपने हिसाब से आपको कर लेना है। इसके बाद आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ से आपका देखिए स्व आकलन हेतु वर्कशीट आपकी प्रारंभ होती है। आपके घर में उपलब्ध संसाधनों एवं आपके विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों को निम्न तालिका में वर्गीकृत कीजिए बोला गया है। तो आपको देखिए घर में संसाधन उपलब्ध और विद्यालय में उपलब्ध संसाधन, और यहाँ जीवी समूह आ जाएगा आपका, अजीवी आ जाएगा। तो उसमें आ जाएगा आपको लिखना है जीवी समूह में चूहा, छिपकली, दादाजी, मीन्स ये जो आपका जीवी है, और अजीवी हो जाएगा चिमटा, कुर्सी, टीवी। इसके बाद आपका विद्यालय में हो जाएगा पेड़, शिक्षक और बच्चे, जीवी समूह। और आपका जो है इसमें अजीवी समूह में टेबल, बॉल और कलम, इसका जो आपका राइट आंसर आपको लिख लेना है। इसके बाद आपका जो है अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपको बोला गया कि आप किन आदतों को अपनाकर जल का संरक्षण कर सकते हैं। तो आपको 3 पॉइंट हमने यहाँ प्रोवाइड करवाए हैं। देखिए पहला लिख रहा है आपको नहाने के बाद नल बंद करके, सेकंड नहाने के लिए बाल्टी का उपयोग करके, थर्ड कपड़े धुले पानी को पोछा लगाने में उपयोग करके। इस तरीके से 3 पॉइंट आपको ये लिख लेने हैं, नोट कर लेने हैं। और आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेगी, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट है, लोग पानी का दुरुपयोग किस किस प्रकार से करते हैं, कोई 2 उदाहरण लिखिए बोला गया आपको। तो फर्स्ट आपको लिखना है ब्रश करने के बाद नल चालू रख देना, ये आपका पानी का दुरुपयोग होता है इससे। सेकंड, पालतू जानवर को शुद्ध पानी से नहलाना, इससे भी जो आपका जो शुद्ध पानी आपका वेस्ट जाता है, और इस तरीके से आपका पानी का जो है दुरुपयोग होता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थी अपने दादा दादी या अभिभावकों से चर्चा करें कि पिछले 2 दशकों में पर्यावरण में क्या बदलाव आए तथा वे पर्यावरण संरक्षण हेतु क्या प्रयास करते थे, सूची बनाइए, आपको बोला गया। तो देखिए आपको लिखना है पिछले कुछ सालों से भारत की जनसंख्या में एक तीव्र परिवर्तन आया है, जिसके चलते जंगलों की कटाई भी तेजी से हुई है। इस कारण पर्यावरण में बहुत से बदलाव हुए हैं, अतः आज के युग में पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता है। तो जो पिछला समय होता था उस समय जो भारत की जनसंख्या है, बोले संसार की जनसंख्या जो कम थी, इस वजह से जो यहाँ जो पेड़ों की कटाई कम होती थी, लेकिन आज के टाइम में जो है पेड़ों की कटाई, जंगलों की कटाई बहुत तेज़ी से हो रही, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हो गई है, और इस कारण जो पर्यावरण में बहुत बदलाव आया। आपको इस तरीके से पूरा इसका आंसर आपको लिख लेना है। इसके बाद हम अगला देखेंगे। तो देखिए ये आपका अगला है क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला गया नीचे दी गई
वर्ग पहली में वन्य जीवों के नाम दिए गए हैं, ये ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज रूप में दिए गए हैं, उन्हें पहचान कर निम्न अनुसार वर्गीकृत कीजिए। आपको ये बॉक्स यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको आपको देखिए क्षैतिज रूप में, आपको ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज रूप में यहाँ कुछ बॉक्स दिए हुए हैं, तो इनको आपको अच्छे से मिलाना है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपको डायरेक्टली कर लेना है। जैसा आप यहाँ देख पा रहे होगे बॉक्स में, आप देखिए मछली हो जाएगा आपका, यहाँ हिरण हो जाएगा आपका, या देखिए यहाँ आप जैसे करेंगे तो आपका ये बतख हो जाएगा, बतख। इस तरीके से आपका जो है यहाँ पर जो कुछ पानी में रहने वाले जीव, वन में रहने वाले जीव, और आपका जो है घर में पालतू जीव का आपके नाम लिखेंगे तो निकलेंगे। तो देखिए पहले में आपको लिखना है मछली डायरेक्ट, सेकंड में आपको लिखना है वन में रहने वाले जीव, आपको निकलेंगे हिरण, बाघ, जिराफ, भालू, रीछ, और थर्ड में आपका घर में पालतू रूप में रहने वाले भैंस, गाय, बकरी, तोता। इस तरीके से आपको तीनों पॉइंट में ये आंसर आपको डायरेक्टली लिख देना है। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है जो है इस आपके टॉपिक का। तो देखिए आपके गांव या शहर में उपलब्ध जल स्रोत किस प्रकार प्रदूषित होता है। तो आपको लिखना है घरों से निकलने वाला अशुद्ध जल कई जल स्रोतों में मिलकर उस जल को भी प्रदूषित कर देता है, और इस प्रकार के जल को पीने से मनुष्य में अनेक बीमारियां उत्पन्न होती है, अतः जल संरक्षण अति आवश्यक है। तो आपको इस तरीके से लिखना है। इस प्रकार आपको जो गांव या शहर में जो जल प्रदूषित होता है, तो इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलते रहेगी, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।